हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो आपकी 15 मार्च की शिफ्ट होने वाली है, चारों जो आपकी शिफ्ट रहेंगी SSC CHSL एग्जाम 2023 की, तो उनके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं। ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। जिस टाइप के क्वेश्चन, जिस पैटर्न पे आपके SSC CHSL के एग्जाम्स में जो अभी तक शिफ्ट हुई है उनमें क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसी टाइप के क्वेश्चंस आज आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच टीम क्राउन्ड एज चैंपियन ऑफ टेनिस प्रीमियर लीग TPL 2022। तो टेनिस प्रीमियर लीग 2022 के चैंपियन के रूप में किस टीम का ताज पहनाया गया है। तो आप सबको पता ही है कि स्पोर्ट्स जो टॉपिक है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है आपके 2023 एग्जाम्स के लिए। जो आपका CHSL का एग्जाम चल रहा है, आपको हर शिफ्ट में मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं स्पोर्ट्स से, और काफी सारे क्वेश्चन हैं जो कि आपके बार बार रिपीट हो रहे हैं एग्जाम्स में। तो ये क्वेश्चन आपको हो सकता है आगे किसी शिफ्ट में देखने को मिल जाए। तो टेनिस प्रीमियर लीग जो है 2022 का, ये जीता गया है हैदराबाद स्ट्राइक्स के द्वारा। हैदराबाद स्ट्राइक्स की जो टीम है, इन्होंने चैंपियनशिप जीत ली है टेनिस प्रीमियर लीग 2022 की। अब यहां पे अगर रिवीजन करें, कुछ स्पोर्ट्स की बात करें, तो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल दिलाया भारत को, और ये भारत का पहला सिल्वर मेडल रहेगा 88.13 मीटर की थ्रो करके। सबसे ज्यादा मेडल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने जीते, टोटल 33 मेडल्स। ये क्वेश्चन तो एग्जाम में आपका बहुत बार पूछा जा चुका है। 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 के आपके 23 में ऑर्गेनाइज हुए भोपाल मध्य प्रदेश में, जिसको महाराष्ट्र के द्वारा जीता गया 161 मेडल्स के साथ, 56 गोल्ड, 55 सिल्वर, 50 ब्रॉन्ज। इसमें रनर अप हरियाणा रहा 128 मेडल्स के साथ, 41 गोल्ड, 32 सिल्वर और 55 ब्रॉन्ज। जो एशिया कप हुआ 2022 का, ये श्रीलंका ने जीता है, जिसको यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में होस्ट किया गया। रनर अप पाकिस्तान रहा। सबसे ज्यादा रन मोहम्मद रिजवान ने बनाए और सबसे ज्यादा विकेट भुवनेश्वर कुमार के द्वारा जीते गए। IPL इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम्स के लिए, आपको देखने को जरूर मिलेगा किसी ना किसी शिफ्ट में। IPL का जो टाइटल है 2022 का, ये गुजरात टाइटंस ने जीता है, और ये इनका पहला ही टूर्नामेंट था। 2 टीम्स आपकी लखनऊ की और गुजरात की, ये 2 टीम आपकी न्यूली ऐड करी गई थी 2022 में। इससे पहले 8 टीम्स खेलती थी, अब आपकी 2022 वाली टोटल 10 टीम्स खेली थी, जिसमें ऑरेंज कैप जॉस बटलर ने जीता और पर्पल कैप आपका युजवेंद्र चहल के द्वारा जीता गया था। 2022 का कॉमनवेल्थ गेम्स में चौथी रैंक रही इंडिया की 61 मेडल्स के साथ। ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पे रहा 178 मेडल्स के साथ। जो कॉमनवेल्थ गेम्स है, इसको पूरी डिटेल में आपको कवर करना है। हर एक क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कॉमनवेल्थ गेम्स से। और दूसरी चीज, जो ओलंपिक हुए हैं, टोक्यो ओलंपिक 2020 वाले, 2020 वाले, उसकी भी बिल्कुल हर एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए, टोक्यो का और कॉमनवेल्थ गेम्स का, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन है दोनों से जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। फिर हमारा वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2022 का कौन रहा, तो आपके सिडनी मैकलॉलिन लेवरोन रहे। कौन सी आपके ये महिलाओं में, और मेल में कौन रहा, तो मोंडो डुप्लांटिस रहे आपके मेल में। ये आपके दोनों प्लेयर हो जाएंगे। फिर आपका वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक चैंपियनशिप भगवानी देवी के द्वारा जीता गया, इनको गोल्ड मेडल मिला, 94 ईयर्स इनकी एज हो जाएगी। सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी का टाइटल मुंबई ने जीता। 36th जो नेशनल गेम्स हुए 2022 में, उसको गुजरात के द्वारा होस्ट किया गया। ये आपका मध्य प्रदेश के द्वारा जीता गया, जिसको 37th एडिशन आपका गोवा में इसका ऑर्गेनाइज किया जाएगा। कल आपसे प्रो कबड्डी लीग का पूछा गया था, तो हो सकता है आपसे कबड्डी का पूछ लिया जाए कि कबड्डी का जो वर्ल्ड कप है 2025 का, उसको कौन होस्ट करेगा, तो उसको इंग्लैंड के द्वारा होस्ट किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, नेशनल वोटर्स डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। तो राष्ट्रीय मतदान दिवस हर साल कब मनाया जाता है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर 25 जनवरी हो जाएगा। हमारा जो रिपब्लिक डे है, उससे एक दिन पहले नेशनल वोटर्स डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है। अभी जो पीछे आपके 1-2 दिन की शिफ्ट हुई है, उसमें ज्यादातर हर शिफ्ट में आपका डेज से क्वेश्चन देखा गया है, इसलिए ये क्वेश्चन जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम्स के लिए।
अगर डेज या डेट्स की बात करी जाए तो एनआरआई डे या फिर प्रवासी भारतीय दिवस आपका 9 जनवरी को मनाया जाता है। वर्ल्ड हिंदी डे आपका 10 जनवरी को होता है। नेशनल वोटर्स डे 12 जनवरी को, नेशनल यूथ डे, सॉरी यहाँ पे यूथ डे रहेगा 12 जनवरी को। नेशनल वोटर्स डे और नेशनल टूरिज्म डे हमारे दोनों 25 जनवरी को होते हैं। मार्टियंस डे 30 जनवरी को। नेशनल वुमेन्स डे 13 फरवरी को। नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को। वर्ल्ड टीबी डे या फिर वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे 24 मार्च को होता है। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को। वर्ल्ड होम्योपैथी डे 10 अप्रैल को। सिविल सर्विसेज डे 21 अप्रैल को। वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल को। वर्कर्स डे और इंटरनेशनल लेबर डे आपका 1 मई को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है। बाकी जो टॉपिक की सेपरेट वीडियो है, हर एक टॉपिक की सेपरेट वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी। ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से हमारी प्लेलिस्ट है, उसमें आपको हर एक टॉपिक की वीडियो प्रोवाइडेड है, आप उसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं, यहाँ पे आप इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें। एसएससी सीएचएसएल का जो आपका एग्जाम चल रहा है 2022 का, उसके लिए अभी तक आपकी 9 मार्च से लेके जो 15 मार्च तक आपकी जितनी भी शिफ्ट हुई हैं, हर एक शिफ्ट का जो क्वेश्चन है, ऑल शिफ्ट क्वेश्चंस जो है वो आपको इस ई बुक में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। ये ई बुक सिर्फ आपको 24 रुपीज में प्रोवाइड कराई जा रही है और अभी तक के जितने भी शिफ्ट के क्वेश्चन हैं सब मिलेंगे आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ। जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं वो भी आपको प्रोवाइड कराए गए हैं और आप यकीन मानिए क्योंकि क्वेश्चंस आपके जितनी भी शिफ्ट्स हो रही हैं, सब शिफ्ट्स में जो पुराने क्वेश्चंस हैं वो आपके बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसलिए ये बिल्कुल गेम चेंजर ई बुक है। अगर आपके 25 क्वेश्चन मिलेंगे आपको तो उसमें से 20 क्वेश्चन आपको इस ई बुक में मिल जाएंगे जिस टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये ई बुक बाइलिंगुअल लैंग्वेज में आपको मिलने वाला है, हिंदी और इंग्लिश में। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोडिंग में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पर हमको डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कजरी डांस इज ए पॉपुलर फोक डांस ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो कजरी नृत्य भारत के किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। अब आपसे जो डांस फॉर्म से क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो आपसे पूछा जाता है कि गिवन ऑप्शंस में से कौन सा डांस फॉर्म है वो आपका इस स्टेट से रिलेटेड है, मतलब स्टेट का नाम दिया जाता है और आपसे डांस आपको सेलेक्ट करना होता है। या फिर गिवन ऑप्शंस में से कौन सा डांस फॉर्म आपका आसाम स्टेट का नहीं है, ऐसा ऑप्शन मिलेगा आपको जिसमें 3 डांस फॉर्म आसाम के होंगे और 1 नहीं होगा, तो आपको वो सेलेक्ट करना होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो कजरी डांस जो है ये आपका उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हो जाएगा। अब आपको क्वेश्चंस जो है वो डांस फॉर्म से जरूर याद रखने हैं क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है डांस फॉर्म्स भी आपका सीएचएसएल 2023 एग्जाम का। तो यहाँ पे कुछ डांसेस की बात करेंगे, तो ये हमारे डांस रहेंगे। कुछ स्टेट्स को यहाँ पे हमने कवर किया है, जैसे आंध्र प्रदेश का डांस है आपका विलासनी नृत्यम, भामाकल्पम, दाफू, दिमसा और लंबाड़ी। अरुणाचल प्रदेश क्या हो जाएंगे आपके बिहुआ, चालो, वांगचो, पासी कोंकी, पोनुन और पोपेर। आसाम की अगर बात करी जाए तो बिहू आपका हो जाएगा, आपकी परसों की शिफ्ट या कल की शिफ्ट में ही पूछा गया है। बिचुआ, नट पूजा, महारस और आपका बगुरुम्बा, नागा और आपका काली गोपाल। बिहार का हो जाएगा जाता जतिन, बाखो, बखेन और पनवारिया। छत्तीसगढ़ के आपके हो जाएंगे गौरमारिया, पंथी, रौतनाच, पांडवानी, कपालिक और वेदामती। गुजरात के हो जाएंगे गरबा, डांडिया रास, तिपानी, जुरुन और भवई। भवई आपसे पूछा गया था पीछे किसी शिफ्ट में। आपके गोवा के हो जाएंगे तरंगमेल, कोली, फुगड़ी, शिगमो, घोड़े और आपका समैया नृत्य, मोदनी, जागर। हरियाणा के डांस फॉर्म है आपके घूमर, फाग, दाफ, धमाल, लूर, गूगा और खोर। हिमाचल प्रदेश के आपके हो जाएंगे झोरा, झाली, चारी, दामान, चपेली और महासू। तो ये सभी आपके क्या है, इंपॉर्टेंट रिपीटेड डांस फॉर्म्स हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं। डांसेस की सेपरेट वीडियो भी आप देख लें क्योंकि इसमें हम कुछ ही स्टेट्स को कवर कर पाए हैं, बहुत बड़ा टॉपिक रहता है आपके एग्जाम्स के लिए। बुकर प्राइज वॉज स्टैब्लिश्ड इन विच ईयर। बुकर प्राइज जो है वो आपका कब स्थापित किया गया था, किस वर्ष में। जैसे कि आपके नोबेल प्राइज पूछे गए थे या बाकी क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो हमको ऐसा लगता है कि आपको आगे आने वाली शिफ्ट में किसी ना किसी में बुकर प्राइज भी देखने को मिलेगा। सेम ये क्वेश्चन नहीं होगा, जो इंडियन विनर्स हैं बुकर प्राइज के उनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर 1969 हो जाएगा। 1969 में बुकर प्राइज को स्टैब्लिश किया गया। जो क्वेश्चंस बन सकते हैं जो इंडियन विनर्स हैं बुकर प्राइज के, उनको एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहला VS नाइपॉल को मिला बुकर
प्राइज 1970 बना इन अ फ्री स्टेट, इनकी जो बुक रहेगी उसके लिए। नोवेल या बुक से रिलेटेड ही ये आपका अवार्ड रहेगा। सलमान रुश्दी को मिला 1981 में इनकी नोवेल मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए। अरुंधति रॉय को मिला 1997 में द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स बुक के लिए। किरण देसाई को मिला 2006 में द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस बुक के लिए। अरविंद अडिगा को 2008 में दी व्हाइट टाइगर जो इनकी बुक है उसके लिए मिला। अब बुकर प्राइज की अगर बात करी जाए तो कंट्री जो इसको प्रेजेंट करती है वो इंग्लैंड रहेगी। पहला अवार्ड 1969 में पीएच न्यूबी को मिला इनकी नोवेल समथिंग टू आंसर फॉर के लिए। अब ये जो क्वेश्चन है ये भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो लास्ट अवार्ड दिया गया 2022 में बुकर प्राइज वो किसको मिला, तो शेहान करुणा तिलक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनकी नोवेल रहेगी द सेवन मून्स ऑफ माली एल्मिडा। ये जो बुक है इसको लिखा गया है शेहान करुणा तिलक के द्वारा, और ये कौन सी कंट्री से के राइटर रहेंगे, तो ये आपके श्रीलंका कंट्री के एक राइटर हैं, इसलिए भी क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट आपका बन जाता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है एजुकेशन कम्स अंडर विच लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो शिक्षा भारतीय संविधान की किस सूची के अंतर्गत आता है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर कॉन्करेंट लिस्ट हो जाएगा। कॉन्करेंट लिस्ट में आपका एजुकेशन को गिना जाता है। जो आपकी कल और परसों की जो शिफ्ट्स हुई है उसमें हर एक शिफ्ट में टोटल 8 शिफ्ट्स हैं, टोटल 8 की 8 शिफ्ट में आपका लिस्ट से क्वेश्चन पूछा गया है, तो चांसेस रहेंगी कि आपको आगे भी क्वेश्चन एग्जाम में लिस्ट से देखने को मिल जाए। तो लिस्ट की अगर बात करी जाए, डिफेंस आपका यूनियन लिस्ट में आता है, रेलवे भी यूनियन लिस्ट में आता है, पब्लिक हेल्थ और सैनिटेशन स्टेट लिस्ट में आता है, बैंकिंग यूनियन लिस्ट में, फॉरेस्ट कॉन्करेंट लिस्ट में, ट्रेड यूनियन, इंडस्ट्रियल एंड लेबर डिस्प्यूट कॉन्करेंट लिस्ट में, इंडस्ट्रीज आपका स्टेट लिस्ट में आता है। इंडस्ट्रीज और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट दोनों में फर्क है, दोनों को आप ध्यान रखें। इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग कॉन्करेंट लिस्ट में, एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट में, बैंक्रप्सी एंड इंसॉल्वेंसी कॉन्करेंट लिस्ट में, बैटिंग और गैम्बलिंग स्टेट लिस्ट में, फिशरीज आता है आपका स्टेट लिस्ट में। तो ये आपकी लिस्ट हो जाएंगी जिनसे क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। फिर ये जो हमारा क्वेश्चन है ये आपके अपॉइंटमेंट से आ जाता है। ये सेम क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हमने इसको डाला है, ये भी आपको मिलना चाहिए एग्जाम में। तो हु अमंग द फॉलोइंग इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, निम्नलिखित में से कौन भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर आपका राजीव कुमार हो जाएगा। राजीव कुमार प्रेजेंट टाइम में चीफ इलेक्शन कमिश्नर है इंडिया के। लेकिन आपसे एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछा जा सकता है कि आपके 2022 में स्टार्टिंग में चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, तो उसमें आपका करेक्ट आंसर सुशील चंद्र हो जाएगा। अगर आपसे 2022 का स्पेसिफिक करके स्टार्टिंग का पूछा जाएगा तो सुशील चंद्र आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वरना प्रेजेंट टाइम में अगर बात करी जाए तो राजीव कुमार आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो जाएंगे। अगर यहाँ पे हम कवर करें कुछ प्रेजेंट हेड्स की बात करें तो 50वें चीफ जस्टिस इंडिया के डीवाई चंद्रचूड़ हैं। डीआरडीओ के चेयरमैन हैं समीर वी कमात। सेक्रेटरी कौन है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के, तो वो राजेश वर्मा रहेंगे। फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल CSIR की नाराथम्बी कैलासिल्वी हैं। चेयरमैन और MD ऑयल इंडिया के रंजीत रथ रहेंगे। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर प्रवीण कुमार श्रीवास्तव रहेंगे। यही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आपसे कल या परसों की शिफ्ट में पूछा गया था। 2022 में स्टार्टिंग में कौन था, तो सुरेश एन पटेल इसमें आपका करेक्ट आंसर था। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर थे ये आपके 2022 स्टार्टिंग में। हाई कमिश्नर कौन है इंडिया के बांग्लादेश को, तो वो प्रणय कुमार वर्मा रहेंगे। वाइस प्रेसिडेंट इंडिया के जगदीप धनकर हैं जो कि 14 नंबर के आपके वाइस प्रेसिडेंट हो जाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार हैं। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन सुमन बेरी हैं। IRDAI के चेयरमैन देबशीष पांडा आपके रहेंगे। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो जाएगा। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन भी पूछे जा सकते हैं आपसे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी पूछे जा सकते हैं, तो ये आपको ध्यान रखने हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट आपके रहेंगे। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज कम्स अंडर विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत आता है। ये क्वेश्चन भी डालने का हमारा मेन मकसद यही रहेगा कि लास्ट की जो आपकी 2 डेज की जो आपकी शिफ्ट रही है उसमें पार्ट से काफी क्वेश्चन आपके देखने को मिले हैं। यहाँ पे सिर्फ पार्ट ही टॉपिक नहीं रहेगा, पार्ट्स के साथ साथ जो आर्टिकल्स हैं वो भी आपको सारे कवर करने हैं। जो हमारे 448 आर्टिकल्स हैं वो आपको पता होने चाहिए, 25 पार्ट्स और हमारे 12 शेड्यूल्स। यहाँ पे 3 चीजों को मिक्स करके ये क्वेश्चन रहेगा। तीनों में से एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है आपके एग्जाम्स में, तो तीनों चीजों को आप एक बार कवर कर ले। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर पार्ट 10 हो जाएगा। पार्ट 10 में आपके शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज आते हैं।
अगर पार्ट्स की बात करी जाए तो टोटल 25 पार्ट्स हैं, जिसमें से हम 10 पार्ट्स को यहाँ पे कवर करेंगे। पार्ट 1 में आता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, आर्टिकल 1 से 4 तक। पार्ट 2 में आता है सिटीजनशिप, 5 से 11 तक। पार्ट 3 में हमारा फंडामेंटल राइट्स आते हैं 12 से 35 तक, ऑलरेडी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आता है 36 से 51 तक। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपसे पूछा जा सकता है। पार्ट 5 में यूनियन आते हैं 52 से 151 तक। पार्ट 6 में स्टेट आती हैं 152 से 237 तक, दोनों एग्जाम में क्वेश्चन बन चुके हैं। पार्ट 7 आपका हटा दिया गया, रिपील कर दिया गया, एग्जाम में बन चुका है। पार्ट 8 में यूनियन टेरिटरीज आती हैं आपकी 239 से 242 तक, एग्जाम में बन चुका है क्वेश्चन। पार्ट 9 में आपकी पंचायत आती है 243 से 243O तक, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। पार्ट 10 में आपके शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज आते हैं 244 से 244A तक। टोटल 25 पार्ट्स है प्रेजेंट टाइम में। इनिशियल टाइम में, स्टार्टिंग के टाइम में टोटल 22 पार्ट्स थे, 8 शेड्यूल थे और 395 हमारे आर्टिकल्स हो जाते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है सजीबू चिरोबा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो सजीबू चिरोबा महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ये जो क्वेश्चन है इसको हमने गलती से गलत मार्क कर दिया था, इसमें हमारा करेक्ट आंसर मणिपुर हो जाएगा। मणिपुर का एक फेस्टिवल है आपकी सजीबू चिरोबा। जो फेस्टिवल्स हैं ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम्स के लिए, कुछ फेस्टिवल्स को यहाँ पे कवर करते हैं। आंध्र प्रदेश के फेस्टिवल हमारे हो जाएंगे युगाड़ी फेस्टिवल, जो कि तेलुगु न्यू ईयर है, एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। डेक्कन फेस्टिवल और ब्रह्मोत्सवम, ये आपके आंध्र प्रदेश के हैं। अरुणाचल प्रदेश के हो जाएंगे रे फेस्टिवल, बोरीबूड फेस्टिवल, म्योको ड्री, पोंगटू फेस्टिवल, लोसर फेस्टिवल, मुरुंग फेस्टिवल, सोलंग फेस्टिवल, मोपिन और मोम्पा फेस्टिवल। आसाम के आपके हो जाएंगे अम्बुबची फेस्टिवल, बोगाली बिहू फेस्टिवल, बसागु फेस्टिवल और देहिंग पटकई। हिमाचल प्रदेश के आपके रक्षधूमनी और गोची फेस्टिवल। मेघालय के नोंगक्रिम, खसिस, वांगड़ा और शाद शुक्रा फेस्टिवल। तेलंगाना के आपके हो जाएंगे बुनालू, भतुकुम्बा, युगाड़ी और आपका कोताकोंडा जतारा। तमिलनाडु के हो जाएंगे पोंगल, थाईपूसम, नत्यांजलि और जलीकट्टू फेस्टिवल। राजस्थान के रहेंगे गंगौर, बूंदी डेजर्ट, मत्स्या और शेखावती फेस्टिवल। गोवा के हो जाएंगे आपके लधैना, फोंटेनस फेस्टिवल ऑफ आर्ट, सनबर्न फेस्टिवल, मांडो फेस्टिवल, घुमोद फेस्ट और आपका चिकलकलो। ये सभी आपके जो फेस्टिवल्स हैं ये सभी मोस्ट रिपीटेड फेस्टिवल्स हैं। फेस्टिवल्स की सेपरेट वीडियो आप जरूर देख लें, क्योंकि आपको आगे आने वाली शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। Who is the author of the book An Era of Darkness, The British Empire in India? तो An Era of Darkness, The British Empire in India पुस्तक के लेखक कौन है? ये क्वेश्चन भी एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, दोबारा रिपीट हो सकता है। हमारा आंसर हो जाएगा शशि थरूर। बुक्स एंड ऑथर से भी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, पर ये आपका बहुत वाइड टॉपिक होता है, तो कंफर्म नहीं कर सकते हम कि आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाकी जो टॉपिक्स हैं सब, जो हमारे बुक्स एंड ऑथर की जितनी भी वीडियोज हैं, आप उनको एक बार रिवाइज कर सकते हैं। अगर बुक्स एंड ऑथर्स की बात करी जाए तो क्रोनिकल ऑफ चेंजिंग चैंपियन स्मृति ईरानी की बुक है। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर उर्जित पटेल की। लीगेसी ऑफ लर्निंग सविता छाबरा की। द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड एस जयशंकर की। इनविजिबल अट्रीब्यूट टू मनोहर पारिकर तरुण विजय की। माई लाइफ माई मिशन बाबा रामदेव की। लाल बहादुर शास्त्री पॉलिटिक्स एंड बियॉन्ड संदीप शास्त्री की। सावरकर इकोज फ्रॉम अ फॉरगॉटन पास्ट विक्रम संपत की। वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम अ क्वारंटीन्ड सिटी फांग फोंग की। शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु वी कृष्ण स्वामी की। माई एनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट बालचंद्र मुंगेकर की। तो ये आपकी सभी इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर का टॉपिक आपका क्वेश्चन हो जाएंगे। इस टॉपिक की सेपरेट वीडियो आप जरूर देख लें, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे एक क्विज का क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो हमारा आज का टेस्ट का क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त है? तो इसमें जो भी आपका करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। स्टार्टिंग में 2022 में आपके कौन थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, आप उसको भी एक बार जरूर टाइप करके बता दें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल रहेगा जो एग्जाम्स की तैयारी करते हैं उनको आप हमारा चैनल जरूर रिकमेंड करें। धन्यवाद।